वायर्स ए एंड बी आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, वायर ए एंड बी सेम मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। ए हैज ट्वाइस द डायमीटर, सेम मटेरियल मतलब क्या है, वाई क्या है दोनों का सेम है। ए हैज ट्वाइस द डायमीटर, ये ए ये बी, इसका रेडियस आर है तो इसे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r, एंड 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बी, इसकी एल तो कितनी हो जाएगी 3l, तो एरिया इसका ए तो इसका 4a हो जाएगा एरिया, क्योंकि रेडियस डबल है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। इफ द इलास्टिक लिमिट्स आर नॉट रीच्ड व्हेन ईच इज स्ट्रेस्ड बाय द सेम टेंशन, रेडियस डबल है यार इसका, पाई आर स्क्वायर नहीं होता क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। सेम टेंशन मतलब सेम फोर्स, द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए टू दैट ऑफ बी, एनर्जी द रेशियो ऑफ u1 और इसमें u2 रेशियो बताना है आपको, u1 बाई u2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है वैसे, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आप हाफ इंटू के इंटू डेल्टा एल लिख सकते हो ना, इसको एफ लिख सकते हो आप एफ, तो हाफ एफ डेल्टा एल, याद रख लो, इस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल भी होती है एनर्जी स्टोर्ड, हाफ इंटू एफ, वहाँ इसलिए नहीं बताया कि फॉर्मूले कई सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वो तो याद हो ही गए, अब पता लग गया कि इसको अप्लाई करना ही गया, बस हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल ये लिख दो आप। मैं सोच रहा था वहाँ लिखने की, लेकिन ज़्यादा हो जाता फिर, ठीक है। अब सुनो, पहले वाले में एनर्जी स्टोर्ड कितनी आएगी यहाँ पे, हाफ इंटू में एफ तो सेम ही है, डेल्टा एल कितना आएगा पहले वाले में, डेल्टा एल निकालना बस आपको, कैसे निकालना, देखो डेल्टा एल कैसे निकालना, पहले तो डेल्टा एल निकालना पड़ेगा ना यार, फिर तो हो ही जाएगा सोल्व। जो डेल्टा एल का रेशियो आएगा वही एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो सेम ही अप्लाई किया जा रहा है। लेट डेल्टा एल का रेशियो निकालना आपको, एफ क्या होता है, के डेल्टा एल होता है, डेल्टा एल वन आएगा फोर्स, तो फोर्स के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई सेम है, पहले वाले का एरिया क्या है 4a, लेंथ क्या है पहले वाले की 3l, इंटू में डेल्टा एल वन, और दूसरे वाले का बताइए फोर्स कितना आएगा एफ, वाई एरिया कितना है यहाँ पे ए, लेंथ कितनी यहाँ पे एल, इंटू में, तो इनको इक्वेट कर दो दोनों को, इनको इक्वेट करो, y इंटू एल से एल गया, ए से गया, वाई से वाई गया, 4/3 डेल्टा एल वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल टू, डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3/4 आएगी। आंसर क्या आएगा इसका, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक।